हमारे यहाँ अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो उसके लिए मौलवी आता है कि उसका जनाजा पढ़ाया जाए। अच्छा, अगर किसी ने निकाह करना हो तो निकाह पढ़ाना भी हमें नहीं आता, उसके लिए भी मौलवी बुलाए जाते हैं। लेकिन हर शादी कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ शादी ऐसी भी होती हैं जो कामयाब नहीं हो पाती, फिर उनमें तलाक की नौबत आ जाती है। तो निकाह तो मौलवी ने पढ़ाया, लेकिन तलाक आपने खुद देनी होती है। अब तलाक के मसाइल, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि तलाक के मसाइल भी होते हैं। हाँ, तलाक का तरीका पता होता है, वो हमने ज़रूर सीखा होता है, और वो भी ड्रामों से। जी हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि उलमा से राब्ता नहीं होता, किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं होता, तो इसलिए जो कुछ सीखते हैं फिल्म ड्रामों से ही सीखते हैं। अब ड्रामों से जब हम सीखते हैं कि तलाक कैसे दी जाती है, तो ड्रामों में तो ये चीज़ दिखाया जाता है कि जब भी मर्द तलाक देता है तो एक वक्त नहीं कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उनका तो फ़ायदा हो जाता है कि इससे जो है ड्रामे का सीन बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन चूँकि हम ड्रामों से सीख कर अमल करते हैं, और जब ज़रा सा गुस्सा आए तो बीवी को तीनों दफ़ा एक साथ 3 तलाक दे देते हैं, और फिर उसके बाद अगर किसी ने ना देखा हो तो मियाँ बीवी फिर रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने देख लिया हो तो फिर हम मौलवियों के पास जाते हैं कि हज़रत मैंने गुस्से में दे दी थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए शायद तलाक ना हुई हो, आप कोई देख लें किसी तरीके से कि जो है वो ये बात ख़त्म हो और हम दोनों वापस पहले की तरह रहने लग जाएँ। लेकिन चूँकि एक दफ़ा तलाक हो गई तो हो गई, अब उसका कोई हल नहीं है, तो फिर बहुत पछताते हैं। लेकिन अगर इन्हीं अफराद को आप पहले बताएं कि जी आप निकाह का वक्त बताएं कि आप शादी कर रहे हैं, आप बीवी के हुकूक के मसाइल, आप जो तलाक के मसाइल, आप इस तरह की चीज़ें सीखें, तो आपको ये जवाब देंगे कि भाई अभी तो निकाह नहीं हुआ और आपको तलाक की पड़ी है, आप हमारे अभी से तलाक ही करना चाहते हैं। तो खुदा के लिए मसाइल सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप तलाक दें। मसाइल सीखने का मतलब ये होता है कि आपको मसाइल पता हों। तो अब चूँकि इन्होंने तो सारी चीज़ें ड्रामों से सीखी होती है, ड्रामों में जब भी तलाक दी जाती है, 1 तलाक नहीं दी जाती, 2 तलाक़ें नहीं दी जाती, बल्कि जब भी देनी है 3 ही तलाक़ें देनी है। और लोग भी समझते हैं 3 तलाक़ें देना ही ज़रूरी है। तो फिर उलमा के पास जाते हैं, उलमा जब जवाब देते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, तो फिर कहते हैं कि जी हज़रत साहब फलाँ आलिम की तो ये राय है, फलाँ आलिम तो ये कहते हैं। तो अब इन तमाम उलमा की आरा का भी पता चल जाता है, अब इनको तमाम मसाइल का ही पता चल जाता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो हर आलिम के पास, चूँकि हर मदरसे से, हर जो है वो जामिया से होकर आते हैं, हर एक आलिम से पूछते आते हैं, कभी किसके पास जाएँगे, कभी किसके पास जाएँगे, तो हर आलिम जो है वो डिटेल से समझाते हैं कि भाई तलाक जो है वो 3 दफ़ा देने से क्या होता है, चाहे 1 दफ़ा देने से क्या होता है, 2 दफ़ा देने से क्या होता है। वो सारी चीज़ें जब पता चल जाती हैं तो फिर इनको सब कुछ पता होता है। फिर हर आलिम को कहते हैं कि हज़रत फलाँ आलिम तो ये कहते हैं, फलाँ आलिम तो ये कहते हैं, आप क्यों कहते हैं कि भाई 3 तलाक हो गई तो बस हो गई, अब जो है वो कोई वापसी का इम्कान नहीं है। तो भाई जब आपने अभी बहुत कुछ सीख लिया है तो पहले आप कहाँ थे? तो खुदारा अपना ख्याल रखने, अपने बच्चों का ख्याल रखें कि 5-5 बच्चे होते हैं और गुस्से में आके बीवी को तलाक दे दी। अब उसके बाद बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकती, और ये ना बीवी को छोड़ सकता है, ना जो है वो बच्चों को छोड़ सकता है। तो इसलिए 3 तलाक़ें एक साथ देना ज़रूरी नहीं होता। ना बीवी कहीं जा रही है, ना आप कहीं जा रहे हैं, दोनों एक ही जगह पर हैं, तो आराम-आराम से भी 1 दफ़ा तलाक दे दें, या 1 दफ़ा देंगे तो 2 तलाक़ें दे दें, तीसरी तलाक बाद में दे दें। लेकिन नहीं कि एक साथ दे दी तो फिर होता ही है कि फिर सोचने का मौका नहीं मिलता, फिर तो तलाक हो गई है। लेकिन अगर आप एक करके देंगे, वक़्फ़े से देंगे, तो फिर इसमें सोचने का मौका मिलता है कि वाक़ई आप इसे तलाक देना चाहते भी हैं या नहीं। तो इसलिए एक साथ तलाक दें, 3 तलाक देने के बाद कहते हैं हम तो तलाक नहीं देना चाहते थे। अगर आप मुकम्मल तौर पर जो है वो उसे नहीं छोड़ना चाहते थे तो फिर आप 3 तलाक़ें ना देते, आप उसे 1 तलाक दे देते, ताकि अगर वो जो किसी गलत काम में मुलव्विस है, आपकी नाफरमानी में मुलव्विस है, तो वो भी थोड़ा डर जाती है और फिर जो है वो उस काम से रुक जाती। लेकिन आपने 3 तलाक़ें दे के डराई है, तो आप जो है वो आपकी बीवी नहीं रही। तो खुदारा दीन के मसाइल को मजाक ना समझे,